दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल के बारे में। तो जो हमारा ये प्रोसीजर है वो ये बताता है कि कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करना है और मेंटेन करके रखना है। तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए वीडियोस को शेयर तो आप करते ही हैं, तो ऐसे ही आप वीडियोस को शेयर करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल के साथ। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है, सबसे पहले इसके पर्पस की बात करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने इसीलिए इस्टेब्लिश किया है ताकि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। उनके रिव्यू के लिए, उनके अप्रूवल के लिए, अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं उसके लिए, और जो भी हमारे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम मेंटेन करें, इसके लिए हमने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है। और साथ ही में जो भी हमारे इंजीनियरिंग चेंजेस होते हैं, जो हमारे ECN आते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रिव्यू करना है। और साथ ही में जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट में, उनका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, उनके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे स्टोर करना है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी डॉक्यूमेंट की तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसके स्कोप की बात करें तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी रिकॉर्ड्स हों, उन सभी जगह पे हमारा ये जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल है। इसमें जो हमारे प्रोसेस ओनर आते हैं वो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कि हम MR कहते हैं, वही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या कहती है, तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको बेस मान के हम अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रोसेसेस को मेंटेन कर सकें, उन्हें मॉनिटर कर सकें। और हम उसमें प्रॉपरली रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि उसमें मैनुअल्स आ जाएंगे, प्रोसीजर्स आ जाएंगे, वर्क इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, मास्टर लिस्ट आ जाएंगी हमारी, और फॉर्मेट्स आ जाएंगे। और जितने भी हमने डॉक्यूमेंट जनरेट करे हैं, फॉर्मेट्स बनाए हैं, उन सभी का हम डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेंगे। जैसे कि उसमें डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। जैसे जो हम बनाते हैं ना फॉर्मेट्स, फॉर्मेट नंबर हमारा होता है FQA01 करके, FDD01, जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का अगर है तो इस तरीके के हम उसके डॉक्यूमेंट नंबर्स को जनरेट करेंगे। और जो हमारे कंसर्न इंचार्जेस हैं और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, MR हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस एक्टिविटी को करने की। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे आता है, तो जैसा कि हमने बात करी थी, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड से आइडेंटिफाई होने चाहिए। जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन हमारी है कि किस तरीके से हम उस नंबर को जनरेट करेंगे, उस तरीके से हमें वो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करना है, उसके रिवीजन स्टेटस के साथ। और हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया होगा, जिसमें मैनुअल्स आ जाएंगे, प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, हमारी मास्टर लिस्ट आ जाएंगी, और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे SOPs वगैरह वो सभी आ जाएंगे उस लिस्ट में। और उनका करंट रिवीजन स्टेटस आ जाएगा। मतलब कि ये हमारी एक लिस्ट भी हो सकती है कोई, या फिर हम अलग अलग लिस्ट भी उसमें बना सकते हैं डॉक्यूमेंट वाइज। और जो भी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट्स हमने बांटे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उन सभी का स्टेटस हमारे पास होने चाहिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में। जैसे कि जो हम इश्यू रजिस्टर बनाते हैं कि हमने क्या क्या इशू करा है, किस किस को, ठीक है, कौन सी डेट में किया है, कौन सी रिवीजन का डॉक्यूमेंट किया है, उसमें उसके साइन ले लेते हैं, इशू डेट डाल देते हैं। तो इस तरीके से वो हमारा डॉक्यूमेंट स्टेटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स मेंटेन होना चाहिए। और जैसा कि प्रोसीजर जो बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे MR आते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कहा गया है, तो जो हमारे मास्टर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी को हमें मेंटेन करके रखना है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी MR की रहेगी, और वो उसे प्रोटेक्शन के साथ अपने पास रखेगा। मतलब कि वो इस तरीके से रखेगा कि फोल्डर पे हमने लॉक लगा दिया, इस तरीके से वो प्रोटेक्टेड हमारी सॉफ्ट कॉपीज़ रखी होनी चाहिए ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना करे। और जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो हम कंट्रोल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट इशू रिकॉर्ड के थ्रू। अगर हम सॉफ्ट कॉपी मोड में ही कोई कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम उसमें यूज़र को सिर्फ यही एक्सेस देंगे कि वो सिर्फ रीड कर सके उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, रीड ओनली, वो उसे एडिट ना कर सके। इस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी जिम्मेवारी भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की होगी। और अगर हम कोई हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
जैसे कि प्रोसेस स्टैंडर्ड हम देते हैं या फिर फ्लो चार्ट वगैरह देते हैं, तो उसका हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फिर उसमें जो भी प्रोसीजर हमने बना रखा है, कंट्रोल्ड की स्टैम्प वगैरह जैसे उसमें लगानी है, तो अगर हम कंट्रोल्ड कॉपी देंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि उसमें हम ब्लू कलर की कंट्रोल स्टैम्प लगाएंगे फ्रंट पेज पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के सामने ऊपर की तरफ लगाएंगे। और अगर मास्टर कॉपी हम अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में मेंटेन करके रखते हैं तो फिर उसमें हम मास्टर कॉपी की रेड कलर की स्टैम्प लगाएंगे बैक साइड में। ये जो हमारे स्टैंडर्ड है आप खुद से बना सकते हैं, कंट्रोल कॉपी ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू कर रखी है, ठीक है, और मास्टर कॉपी रेड कलर की कर रखी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर हम कंट्रोल्ड कॉपी किसी को इशू कर रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट 4-5 पेज का है, मतलब कि एक से ज़्यादा पेज का है, तो हर एक पेज पे कंट्रोल्ड की स्टैम्प उस पर होनी चाहिए। अगर मास्टर कॉपी को हम मेंटेन कर रहे हैं अपने पास, वो भी 2 से ज़्यादा पेज की है, तो उसमें हर एक पेज के बैक साइड में वहाँ पे मास्टर कॉपी की स्टैम्प होनी चाहिए। और जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को कॉपी, किसी डिपार्टमेंट को देते हैं या फिर सप्लायर को देते हैं, वो हमेशा हम कंट्रोल्ड कॉपी देते हैं, ठीक है, और उसका स्टेटस हमारे पास इशू रजिस्टर में या डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में मेंटेन होना चाहिए। तो टोटल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो यहाँ ये एक्टिविटी है डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट्स की, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंज होता है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू, तो सबसे पहले हम उसे रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, ठीक है, क्या वहाँ पे उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे पहले हम रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये सिस्टम बना रखा है कि जैसे कि हमें कोई वर्क इंस्ट्रक्शन में कोई लाइन ऐड करनी है, कोई फॉर्मेट में कोई लाइन ऐड करनी है, तो वो जो भी हम नई चीज़ लिखेंगे वो हम इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, ताकि देखने से ही पता लग जाए इस चीज़ में रिवीजन हुआ है, उसमें ये चीज़ हमारी चेंज हुई है जो इटैलिक में शो करी गई है। फिर ऐसा कोई चेंज करने के बाद हम उसमें रिवीजन को भी रिवाइज कर देंगे, ठीक है, अगर उस पर 0-0 रिवीजन था तो फिर हम उसे 0-1 कर देंगे, 0-1 था तो उसे 0-2 कर देंगे, और वो जो हमने रिवाइज करा है डॉक्यूमेंट उसे भी अप्रूवल अथॉरिटी से हम दोबारा से अप्रूव करवाएंगे। तो जो भी अमेंडमेंट हमारे डॉक्यूमेंट में हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, उसके बाद जब हम उसकी कॉपी इशू करेंगे तो उसमें रिवीजन मेंशन होना चाहिए, और साथ ही में उसमें डिटेल होनी चाहिए कि नया रिवीजन उसमें क्या हुआ है। तो उस नई कॉपी को फिर हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इशू कर देंगे और साथ ही में पुरानी कॉपीज़ को वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे कंसर्न इंचार्जेस आ जाते हैं, मैनेजिंग पार्टनर आ जाते हैं, GM आ जाते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो ये हमारी एक्टिविटी है ऑब्सोलीट कंट्रोल के बारे में, मतलब कि कुछ ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, मतलब कि जो ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, तो उन्हें हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो जब भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट ऑब्सोलीट हो जाता है, जो काम का नहीं रह जाता है, फिर हम उस पर क्या करेंगे, रेड कलर की स्टैंप लगा देंगे उसके हर एक फ्रंट पेज पे, ठीक है, और उसे ऑब्सोलीट फाइल में मेंटेन करके रखेंगे। अगर हमारी सॉफ्ट कॉपी है उसे हम ऑब्सोलीट करते हैं तो उसे हम ऑब्सोलीट नाम के फोल्डर में स्टोर करके रखेंगे। और ये हमारी जो फाइल्स हैं, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, वो हमारे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव द्वारा प्रोटेक्ट और स्टोर की जाएंगी। ये हमें 3 साल के लिए स्टोर करके रखनी है, भले वो इस्तेमाल में ना आए या फिर कुछ ऐसा पीरियड हो सकता है जो कस्टमर ने रिकमेंड करा हो, तो उतने टाइम के लिए हमें अपने पास रखनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि यहाँ पे MR की ही आ जाती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो बाहर से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे कि कस्टमर हमें डॉक्यूमेंट्स देता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो जो भी हमारे कस्टमर ने ड्राइंग्स या स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड कराए हैं उसे हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स को हमें आइडेंटिफाइड करना है, उनकी लिस्ट बनानी है और उनके रिवीजन स्टेटस के साथ उनको मेंटेन करके रखना है। जैसे हम पॉइंट 3 में डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं ना, मास्टर कॉपी या कंट्रोल कॉपी करके, उसी तरीके से हमें ये डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने हैं। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम साल में एक बार रिव्यू करेंगे उसकी ओरिजिन अथॉरिटी के साथ बैठ के, ठीक है, मतलब कि अगर हमारे कस्टमर ने हमें इशू करें तो कस्टमर के साथ मिलके उसे रिव्यू ज़रूर करेंगे साल में एक बार, और जो हमारी MRM हो रही है उस पीरियड की, उस टाइम में भी उसे हम रिव्यू करेंगे। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स की हमें लिस्ट भी मेंटेन करके रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की आ जाती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, इसमें बात हो रही है इंजीनियरिंग चेंजेस की, मतलब कि जो भी हमारे इंजीनियरिंग चेंजेस होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को हमें कैसे मेंटेन करना है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो सभी के सभी इंजीनियरिंग चेंजेस को रिव्यू करेगा, चाहे वो कस्टमर ने हमें नोटिफाई करे हो या फिर हमने कस्टमर को रिक्वेस्ट करी हो उन इंजीनियरिंग चेंजेस की।
मतलब कि ऐसा कोई भी हमारा इंजीनियरिंग चेंज अगर होता है तो उसको विद इन 2 वर्किंग वीक्स में जो हमारा एमआर है वो अप्रूव करवाएगा हमारे कस्टमर से। इंजीनियरिंग चेंजेस में हम अपने टूल मैन्युफैक्चरिंग की फिजिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करेंगे और जो हमारा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड है वो हम मेंटेन करेंगे अपने इंजीनियरिंग चेंज नोट में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे एमआर ही रहेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी बात करती है प्रोसेस प्रोडक्ट चेंज नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर हमारी प्रोसेस या प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो भी हमारी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं उसे हमारी टॉप मैनेजमेंट और एमआर रिव्यू करेंगे, चाहे वो कस्टमर के द्वारा नोटिफाई की गई हो या फिर हमने कस्टमर को उसकी रिक्वेस्ट करी हो। रिव्यू में हम इसमें सेम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रिव्यू करेंगे, और रिकॉर्ड ऑफ डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को हम इंजीनियरिंग चेंज नोट में मेंटेन करेंगे। और जो ये हमारी प्रोसेस या प्रोडक्ट चेंज की एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए हम एक टाइमलाइन चार्ट को मेंटेन करेंगे, और जब भी हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट हमारे इफेक्ट हुए हैं उससे और जो ECN हमारा वो हम कस्टमर के पास भेज देंगे अप्रूवल के लिए। जब कोई नया चेंज होता है हमारी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में, फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनका कि ये प्रोसेस चेंज के बाद के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ताकि हमारे कस्टमर को पता लग जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो भी नया मटेरियल होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंटेनर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे, बॉक्सेस को आइडेंटिफाई कर देंगे, और साथ ही में उसके सभी PPAP के डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू करे जाएंगे। अगर उसमें जैसे कि FME में कोई चेंज हो रहा है तो CFT की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो CFT के साथ मिलके उसमें जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर उसकी वजह से हमारा सप्लायर चेंज हो रहा है या फिर सप्लायर की कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेंज हो रही हैं तो उसके बारे में हम अपने कस्टमर को नोटिफाई करेंगे, और जो भी उस चेंजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम मेंटेन करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जो भी हम अपने नए प्रोडक्ट बनाएंगे आफ्टर चेंजेस तो उनको हम सेपरेटली भेजेंगे, ठीक है, मार्क करके भेजेंगे, आइडेंटिफाई करके भेजेंगे। जिस तरीके से अगर हमारे PPAP डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट को चेंज करके अपने कस्टमर के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए, उसी तरीके से हमारा सप्लायर भी हमको डॉक्यूमेंट्स चेंज करके हमें देगा अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है इसमें फॉलोअप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की होती है, और इसमें हमारी टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहती है। तो जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम प्रॉपरली स्टोर करेंगे उसी लोकेशन पे जो हमने डिफाइन की है, और साथ ही में उनकी लिस्ट बनाएंगे सभी रिकॉर्ड्स की, और फाइल की इंडेक्सिंग करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम करेंगे अपने रजिस्टर्स के साथ, अपने पैड्स के साथ। जैसे कि अगर हमने कोई रजिस्टर बना रखा है रिकॉर्डिंग के लिए तो उसे भी हम उसी तरीके से स्टोर करेंगे जैसे हम बाकी डॉक्यूमेंट्स को, बाकी शीट्स को मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी रिकॉर्ड्स हमने स्टोर करके रखे हैं वो डैमेज ना हो, उनका कोई मिसयूज़ ना कर ले, उसके लिए हम उन्हें अच्छी तरीके से अलमारी में रखेंगे, उसे लॉक कर देंगे अलमारी को, ठीक है। इसी के साथ ही हम पेस्ट कंट्रोल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंे इंसेक्ट से और रैट से, क्योंकि काफ़ी केसेस में देखा गया है कि चूहे वगैरह हमारी फाइल्स वगैरह खा जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो वो डैमेज ना हो तो उस पर हम वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल करेंगे प्रॉपर। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो आएगी हमारे डिपार्टमेंट हेड्स की। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में कहा गया है जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं जिनका एक्टिव पीरियड कंप्लीट हो चुका है बट हम फिर भी उन्हें मेंटेन करके रखेंगे अपने पास। जैसा कि IATF की रिक्वायरमेंट कहती है कि हम उन्हें 1 कैलेंडर ईयर तक अपने पास संभाल के रखेंगे, या फिर अगर हमारे कस्टमर ने कह रखा है कि हमें कितने टाइम के लिए वो अपने पास संभाल के रखने हैं तो उतने टाइम के लिए हम उसे अपने पास संभाल के रखेंगे भले ही उनका एक्टिव पीरियड ख़त्म हो गया हो। और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं हमारे MR, हमारे MD, वो बताते हैं कि कब तक हमें वो डॉक्यूमेंट अपने पास रिटेन करके रखना है। या फिर कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इतने टाइम के लिए आपको वो मेंटेन करके रखना है, तो उस समय के लिए हम उसे अपने पास रिटेन करके रखेंगे। और जब हमारे रिकॉर्ड्स का रिटेंशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम ऑथराइज्ड अथॉरिटी से पूछेंगे उसे डिस्पोजल करने से पहले, और जो भी हमारी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड में डिफाइन किया गया है कि कौन उसकी अथॉरिटी है और कैसे उसे डिस्पोज करना है उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है MR की और डिपार्टमेंट हेड्स की। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे आती है कि अगर हमारा कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है जो कंप्यूटर में या फिर सॉफ्टवेयर में हमारा रहता है तो उसका हमें प्रॉपर बैकअप अपने पास मेंटेन करके रखना है। हर एक हफ्ते में, मतलब कि एवरी वीक हम उसका बैकअप स्टोर करेंगे अपने पास, ठीक है, एक सेफ लोकेशन पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड्स की आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स यहाँ पे रेफरेंस के लिए आते हैं।
तो डॉक्यूमेंट जो हमें मेंटेन करने हैं वो हैं डॉक्यूमेंट इशू रजिस्टर, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स, अमेंडमेंट डिटेल्स, प्रोसीजर फॉर डाई एंड फिक्सचर्स, प्रोसीजर फॉर पीपैप, और रिकॉर्ड जो रेफरेंसेस के लिए हमें मेंटेन करके रखने हैं वो हैं इंजीनियरिंग चेंज नोट और हमारी एमआरएम की मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो यहीं पे जो हमारा प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्रोसीजर हमारा डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल का वो हमसे क्या कहता है कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को कंट्रोल करना है और मेंटेन करके रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।